प्यार कीजिएगा लेकिन शादी मत कीजिएगा। प्यार कीजिएगा तो खिलवाड़ भी मत कीजिएगा। अच्छा, दोनों तरफ के परिवार को राजी करके शादी कर सकते हैं। ये कहते कहते इनकी आंख में आंसू आ जा रहे हैं। कि मैं उस टाइम 145 रुपये का एक साबुन लगाती थी, अब 10 रुपये वाला लगाती हूँ। मैनेज करना पड़ता है। जिस माँ बाप ने हमको 18-19 साल पाल पोस करके बड़ा किया, उसके सपनों को चूर चूर करके आप किसी गरीब लड़के के साथ भाग रहे हैं। लोग भाग कर शादी कभी मत कीजिएगा, और लव मैरिज तो करिएगा ही नहीं। मैं यही सजेशन दूंगा, करिए। मुझको पछतावा पता है क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अपने मम्मी पापा से मैं पहले बता चुकी थी। अच्छा, कि हमको शादी करना इस है। लड़के से प्यार करती हूँ और इस लड़के से मुझको शादी करना है। तो मम्मी पापा नहीं माने, बोले कि नहीं हो पाएगा क्योंकि ये अदर कास्ट है। अगर अपने कास्ट होते हैं तो मैं अच्छे से करता, लेकिन आप लोग का जिंदगी कैसे चल रहा है, मतलब क्या करके जिंदगी चल रहा है? यहीं चाय बेचते हैं, ये शाम में फास्ट फूड का दुकान खोलते हैं, फिर नींबू चाय वाला भी लेकर घूमते हैं, और टिफिन में बनाती हूँ, ले जा करके घर घर पहुँचाते हैं। कभी अपने माँ बाप की याद नहीं आई आपको? याद आती थी पहले, तो इतना आती थी याद कि क्या बताऊँ, कि मेरे चेहरे पे एक स्माइल देखने के लिए घर के लोग तरस जाते थे। हमारे साथ एक ऐसा कपल है जिनकी कहानी सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ इस कपल के बारे में कि ये कपल ऐसा ज़िंदगी जी रहे हैं कि आज हम सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर ये लोग कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। लव मैरिज शादी किया इन्होंने, भागकर घर से शादी किया, यही नहीं अंतर्जातीय विवाह किया। सब कुछ इनसे जानेंगे और बताएंगे कि आखिर इन्होंने कैसे क्या किया, और आज इतना मजबूर हैं कि लड़का चाय बेच करके अपनी ज़िंदगी चला रहा है। और यही नहीं, ये 2 नहीं 3 हैं, अब एक बच्चे भी इनके हो गए हैं, लेकिन अपने घर से कोसों दूर हैं यहाँ पे और अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। आज मजबूर हैं कि आप करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, न घर का रहे न घाट का रहे। आज इनको अपने माँ बाप भी नहीं बुला सकते हैं, माँ बाप के घर भी नहीं जा सकते हैं, और लड़का भी नहीं जा सकता है। इसीलिए लोगों को हम कहते हैं कि प्यार मत करना। प्यार एक ऐसा रंगीन धोखा है जो कि करने के बाद पछताना ही पछताना होता है। हम लोग हमेशा अवेयर करते हैं, सभी लोगों को कहते हैं कि प्यार मत कीजिएगा। लेकिन इस प्रेम कहानी को आपको सुनाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ऐसी प्रेम कहानी है कि आज ये अपने घर द्वार छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके, अपना सुख छोड़ करके कहीं एक झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। मतलब कह लीजिए कि एक रूम है, उस रूम में रहने के लिए मजबूर हैं। उस रूम में यहाँ तक कि रहने के लिए न चौकी है, न पलंग है, न बेड है, कुछ भी नहीं है। ऐसे फर्श पे ये लोग सो जाते हैं। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। काजल, कहाँ अपने आपके पति क्या नाम है? अंकित कुमार। अंकित कुमार। कैसे आप लोगों ने प्यार किया? हम दोनों वीडियो बना रहे थे। वीडियो बना रहे थे? हाँ। अच्छा। स्नैक वीडियो ऐप पर हम लाइव आए थे, तो ये हमारे लाइव से जुड़े हुए थे, वहीं पर ये बोल रहे थे, तो वहीं इनसे मुलाकात हुआ था। मुलाकात हुई? हाँ, लाइव पे। हाँ। तो फिर उसके बाद प्यार का सिलसिला कैसे बढ़ा? ऐसे ही जैसे लाइव पे तो बहुत लोग होते हैं, तो ये भी वहीं पे बोल रहे थे, हेलो काजल रघवानी, मैं खेसारी। अच्छा। ऐसे आपको काजल रघवानी बोल रहे थे? हाँ। तो ये अपना नाम अंकित लिख करके आए थे। जब मुझको देखें तो ये शब्द बोल करके चले गए, अपना नाम चेंज करके आ रहे हैं लव गुरु। एक लड़की थी मेरी दोस्त, आर्ट गुरु लिख के आई थी, क्योंकि वो चित्रकला बनाती है, तो वो आर्ट गुरु लिखी थी। तो ये बोल रहे हैं ना, हेलो आर्ट गुरु, आई एम लव गुरु। फिर मजाक कर रहे थे तो बोल रहे हैं कि आई एम जॉक मैन। मतलब मैं बोले कि क्या यहाँ से मजाक चल रहा है, तो बोले कि आई एम जॉक मैन, यही सब बोल रहे थे। तो वहाँ पे तो जैसे कि बहुत लोग होते हैं, तो इनके बात को मैं सीरियस नहीं ली थी। मुझको पता भी नहीं था कि ये जो बंदा ऐसे लिख रहा है उससे प्यार हो जाएगा। अच्छा। हाँ। फिर बातों में प्यार हो गया? हाँ। कैसे शादी हुआ? कैसे? भाग कर शादी किए थे। वहाँ से ये मुझको भगाने नहीं गए थे, मैं खुद भाग। आप उनको भगा के लेके गई? हाँ। तो ये आपको वो नहीं भगाया तो आप उनको भगा के ले गए? हाँ, आप यही मान लीजिए, क्योंकि ये मुझको लेने नहीं गए थे, मैं खुद चल के आई थी उनके घर? हाँ, मैं इनके घर आई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ घर में? हुआ क्या, छुड़ाने का पूरा कोशिश किया गया था। अच्छा। मुझको रूम ऑनर और मेरी सासू माँ मुझको पकड़ी थी, और इनको रूम ऑनर के जो बेटे हैं वो पकड़े हुए थे। हम दोनों ऐसे हाथ पकड़ लिए, तो छूट ही नहीं रहा था हम लोगों का हाथ। अच्छा, इतना प्यार करती थी? हाँ, जब हम लोग का हाथ छूटा तो मैं बेहोश हो गई थी। मुझको पानी डाला गया था मुंह पे, इतना मुझे याद है। फिर इनको ज़बरदस्ती पकड़ करके एक ठो रूम में बंद कर दिया गया था।
और मैं मुझको समझा करके वहाँ से बोल दिया गया था कि तुम अपने घर चली जाओ। तो मैं बोल दी थी कि हाँ हाँ ठीक है, मैं घर चली जा रही हूँ। और जा करके उधर बाज़ार में खड़ी थी और किसी के मोबाइल से इनको कॉल करना चाहती। नंबर याद था? हाँ, नंबर याद। मोबाइल नहीं था? मोबाइल नहीं था। तो बताइए, नंबर इनको याद था, मोबाइल नहीं था, किसी दूसरे के मोबाइल से फ़ोन करके इनके पास बोलती थी? इनका मोबाइल छीन लिया गया था, नहीं लग रहा था कॉल। अच्छा। तो इनके कुछ टाइम बाद 4 बज रहा था। उस टाइम 4 बजे वाला लॉकडाउन चल रहा था, तो 4 बजने वाला था। तो इनके दोस्त के पास मैं कॉल की क्योंकि वही दोस्त मुझको लेने आया था बस के पास। तो उनके पास मैं कॉल की तो वो बोले कि मैं बोली कि कहाँ हैं अभी? तो अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। 10 मिनट बाद फिर से मैं कॉल की तो वो बोले कि भाभी वहीं पे चले जाइए जहाँ पे आप थीं। वहाँ पे मैं गई तो ये पैर चप्पल नहीं पहने थे, पैर नंगा था। और ये आए तुरंत ऐसे हाथ पकड़े, हाफ टी शर्ट पहने थे, हाथ पकड़े, बोले हाँ जल्दी यहाँ से चलो वरना फिर से पकड़े जाएंगे। वहीं चलो, हाँ, वहीं से पकड़े हमको और ले करके चले। उस टाइम टेम्पू भी सब नहीं चल रहा था। पुलिस सारे जगह तैनात थी और टेम्पू था तो वो बोल रहा था कि रिजर्व लेकर चलेंगे, जबकि जा रहा था उसी साइड। फिर ये बोला कि हम रिजर्व लेकर चलेंगे वरना ऐसे नहीं लेकर जाएंगे। तो वो वैसे ही लेकर गए थे। शादी कर लिया आप लोगों ने? शादी उसी टाइम नहीं हुआ था, वो तो शाम का टाइम था, शादी तो सुबह में हुआ था। अगले दिन मैं 1 तारीख को आई थी और ऐसा हुआ था कि 1 तारीख को जिस गांव में मैं ठहरी थी रात भर, उसी गांव में मेरे ही गांव की लड़की उसी गांव में शादी हुआ था। अच्छा, उसी गांव में? जिस दिन मेरा शादी हुआ ना, उस दिन वो उतरी थी। अच्छा। हाँ। लेकिन आप लव मैरिज किए थे, वो अरेंज मैरिज की थी? हाँ, वो अरेंज मैरिज की थी। मेरे ही घर के बगल की लड़की थी, उसका शादी अरेंज मैरिज हुआ लेकिन वो उतरी थी। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरी मम्मी नेटवर्किंग मार्केटिंग करती है। अच्छा। मेरे पापा बिजनेसमैन हैं और भाई भी दुकान देखता है, पापा भी देखते हैं। पापा भी जाते हैं मम्मी के साथ, जैसे कहीं मीटिंग पड़ता है या मीटिंग देना होता है तो मेरे मम्मी पापा दोनों लोग जाते हैं। अभी मेरे मम्मी पापा गए थे तेलंगाना। अच्छा। फ्लाइट से? हाँ, एक बार गए थे मम्मी पापा वहाँ पे, ये क्या बोलते हैं वहाँ पे, कहीं गए होंगे ना? मलेशिया नहीं गए थे, यहीं पे गए थे। नहीं आ रहा है अभी ना। चलिए कोई बात नहीं, उसको आगे बताइए। तो मतलब आप कहीं न कहीं, आपके मम्मी पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छे पैसे वाले घर की लड़की हैं। हाँ। ये लड़का के पास तो कुछ नहीं है? नहीं है। ऐसा है कि मैं उस टाइम 145 रुपये का एक साबुन लगाती थी, अब 10 रुपये वाला लगाती हूँ। मैनेज करना पड़ता है। बताइए, जब ये अपने मायके में थी, अपने घर में थी, तो 145 रुपये का एक साबुन लगाती थी और आज ये 10 रुपये का साबुन लगा कर जीवन यापन कर रही है। पहले के प्यार में और अब के प्यार में क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया है। बढ़ गया है? हाँ। अरे अब देख रहे हैं स्थिति आप लोगों का कि मतलब उस तरह का नहीं है जिस तरह घर में होना चाहिए। आप एक दूसरे जगह घर में रह रहे, एक रूम लेकर आ रहे हैं, तो उसमें उतना स्थिति तो सही नहीं हो सकता। विश्वास तो है ना कि एक न एक दिन ठीक हो जाएगा। मेहनत तो जारी है ना। मेहनत जारी है? हाँ, मेहनत जारी है कि एक न एक दिन मुकाम हासिल कर ही लेंगे। मुकाम हासिल कर लीजिएगा? हाँ, कर लेंगे। हौसला बुलंद है? हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपको जरा सा भी नहीं लगा कि हम अपनी मम्मी पापा को छोड़ करके, जिस माँ बाप ने हमको 18-19 साल पाल पोस करके बड़ा किया, उसके सपनों को चूर चूर करके आप किसी गरीब लड़के के साथ भाग रहे हैं? मुझको पछतावा पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अपने मम्मी पापा से मैं पहले बता चुकी थी कि हमको शादी करना है। इस लड़के से प्यार करती हूँ और इस लड़के से मुझको शादी करना है। तो मम्मी पापा नहीं माने, बोले कि नहीं हो पाएगा क्योंकि ये अदर कास्ट है। अगर अपने कास्ट होते हैं तो मैं अच्छे से करता, लेकिन अदर कास्ट के हैं, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मुझे उतना पछतावा नहीं होता है। अगर वो चाहते तो शायद मंदिर से कर दिए होते हैं। मंदिर से कोई पूछने नहीं आता कि हाँ तुम किस तरीके से कर रही हो, किस जात के हैं, पूछने नहीं आते। लेकिन वो लोग नहीं किए, वो लोग हमको भागने पर मजबूरी कर दिए। जबकि हम लोग अपने माता पिता के इज्जत आबरू के बारे में सोचे थे तभी नहीं बताए थे, नहीं तो डायरेक्ट भाग नहीं गए होते हैं। लेकिन हम दोनों लोग बताए थे। अच्छा, आप किस जाति के? कुशवाहा। आप किस जाति के? गुप्ता जी हैं। मतलब दोनों दूसरे जात के हैं, मैंने अंतर जातीय लोगों ने शादी किया है। अभी आप लोग का जिंदगी कैसे चल रहा है? मतलब क्या करके जिंदगी चल रहा है? यहीं चाय बेचते हैं, ये शाम में फास्ट फूड का दुकान खोलते हैं। फिर नींबू चाय वाला भी लेकर घूमते हैं
और टिफिन में बनाती हूँ, ले जा करके घर घर पहुँचाते हैं। हाँ, कभी अपने माँ बाप की याद नहीं आई आपको? याद आती थी पहले तो, इतना आती थी याद कि क्या बताऊँ, कि मेरे चेहरे पे एक स्माइल देखने के लिए घर के लोग तरस जाते थे। मेरी सासू माँ भी क्यों उदास है, क्या है, ये है वो है। मेरी सासू माँ मुझको इसलिए ज़्यादा मानती हैं कि ये अपने मायके नहीं जाती, इनके माता पिता नहीं है, बस हम हैं। मेरी सासू माँ मुझको बहुत मानती हैं क्योंकि इसके जो भी हैं हम ही हैं, और उनकी बेटी भी नहीं है तो मुझे ही बेटी मानते हैं। मैं आज तक कोई भी सास ससुर अपनी बेटी का, बहू का कन्यादान नहीं किए होंगे, लेकिन मेरी सास ने मेरी कन्यादान की है। अच्छा, आपकी सास ने कन्यादान किया? हाँ, सबसे बड़ा बात है ये कि अगर कोई लड़की अपने किसी लड़के के साथ भाग के जाती है और लड़के की माँ अगर अपनी बहू को कन्यादान करती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि कहीं ना कहीं दोनों लोगों ने गलती किया है और गलती की सजा ये लोग भुगत रहे हैं। हालांकि लड़के के घर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़की के घर से दिक्कत ये है कि लड़की को मायके नहीं जाने दिया जाता है। अब आपके घर वाले से बात होती है? जाना तो दूर, बात भी नहीं होती है, और हम बात करते भी हैं। किसी से मान लेते हैं बात हो गई तो मेरी कोई भी बहनें नहीं चाहती है कि बात हो, तो वो लोग मम्मी से बोल दी थी। सुनने में आया था ऐसा कि मम्मी बोली है कि जो इस लड़की से बात करेगा वो मुझसे बात नहीं करेगा, मेरे से रिश्ता तोड़ दे। अच्छा, मेरी मम्मी ऐसा बोल, मम्मी ने फरमान जारी कर दिया कि इस लड़की से बात नहीं करेगा कोई? हाँ, कोई नहीं करेगा, ऐसा सुनने में आया था मेरे को। अच्छा। और मेरी मम्मी, हम चार बहन हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे से भी छोटा मेरा भाई है। मेरी मम्मी से कोई पूछा था कि आपकी कितनी लड़की हैं, तो मेरी मम्मी बोली थी कि मेरी 3 बेटी है। इसके लिए मैं उसी दिन मैं समझ गई कि मैं मर गई हूँ। मर गई? हाँ। अच्छा। तो इसका मतलब ये ना हुआ कि मेरी 3 बेटी है, मतलब एक मर गई है। तो आप बताइए कि मरे हुए लोग किसी को डिस्टर्ब करते हैं? तो इसलिए मैं क्यों डिस्टर्ब करूँ कॉल करके? अच्छा, मतलब आप चाहती भी नहीं? नहीं, मैं चाहती भी नहीं। मम्मी की याद आती है? मम्मी हार्ट की पेशेंट है, इसलिए नहीं चाहती। याद आती है? याद तो आती है, लेकिन जब से मेरी बच्ची हुई है ना, तब से बहुत कम याद आती है। अच्छा, अब अपनी जिंदगी में आप घुल मिल गई हैं? हाँ, है ना? हाँ। क्या कहना चाहेंगे अंकित जी अपने प्यार के बारे में? कहना क्या चाहेंगे, जो होना था वो तो हो गया, और नादानी में ये गलती हो गई थी जिसके लिए हम माफ़ी मांगना चाहेंगे सभी लोगों से, जिसको मतलब हम दिल पे ठेस पहुंचाए हैं, अपने फैमिली वाले को अरमान तोड़े हैं, उसके लिए भी माफ़ी मांगना चाहेंगे। और इसके फैमिली का भी कहीं ना कहीं अरमान हमारे ज़रिए टूटा हुआ है, उनसे भी हम माफ़ी मांगना चाहेंगे। लेकिन उस टाइम में मेरा ज़्यादा उम्र नहीं हो रहा है, मेरा अब जाके मेरा 24वां साल चल रहा है। नाबालिग थे आप? उस साल मतलब 20 चल रहा था उस टाइम, 20 मतलब बालिग हो गए थे, 18 प्लस थे। तो फिर भी मैं बच्चा टाइप का ही मतलब हरकत था उस टाइम, मतलब इतना जिम्मेदारी नहीं था जितना अभी उठा ले रहा हूँ। रूम का रेंट देना है, बच्चे को दूध लाना है, खाना पीना व्यवस्था, सारा चीज़ अब खुद से मैं कर लेता हूँ। लेकिन उस टाइम में खुद का भी खर्चा नहीं निकाल पाता था, तो मतलब समझदारी नहीं थी, तो नादानी में गलती हो गई है हमसे। लेकिन अब समझ में आता है कि जो हम किए हैं वो गलत था, इसका पछतावा है हम लोगों को, हमारे नज़र में तो। हाँ। चलेंगे आप लोग दोनों एक बार बोलेंगे कि आपने जो किया है से गलत है या नहीं? गलत है, लेकिन मैं कोशिश की हूँ, ये भी कोशिश किए हैं, ये भी मेरे मम्मी को बार बार कॉल किए हैं, शादी करवा दीजिए, शादी करवा दीजिए, हम अच्छे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन इसको मैं गलती भी नहीं मानूंगी क्योंकि हम पहले कह चुके थे। पहले कह चुके थे? हाँ। लेकिन इस बात को आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करती हैं कि प्यार नहीं करना चाहिए लोगों को? प्यार करना चाहिए, लेकिन प्यार करके शादी भी करना चाहिए, लेकिन अगर माता पिता राजी हो तो करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं करना अगर चाहिए। आपकी कोई वीडियो देख रहा है तो लोगों को क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? जो लड़कियां आजकल लड़कियां प्यार के चक्कर में पड़ करके बहकावे में आ जा रही हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के बजाय अपने माँ बाप के सपनों को चकनाचूर कर दे रही है। आप लोग जो हम गलती किए हैं वो गलती आप लोग मत कीजिए, और अगर आप प्यार करती हैं तो आप शादी करके, आप अपने परिवार को राजी करके तब शादी कीजिएगा, उसमें नाम नहीं डूबेगा। अच्छा। लेकिन अगर अपने माता पिता को राजी नहीं किया और शादी कर लिए तो उसमें नाम डूब जाएगा, आपका भी डूबेगा, आपका पूरा खानदान का भी डूब जाएगा। मतलब ये कभी आप नहीं कहेंगे कि प्यार नहीं करना है? प्यार करना है, लेकिन निभाने वाला होना चाहिए, ये नहीं कि यूज किए फेंक दिए। अच्छा। अच्छा, ये प्यार अपने मम्मी पापा से तो कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कर सकते थे ना, फिर भी इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई आप लोगों से? माता पिता से हम प्यार करते तो फिर माता पिता फिर दूसरे लड़के से शादी क्यों कराते हैं? अच्छा।
शादी कराते हैं ना। हाँ कराते हैं, ये दुनिया का दस्तूर है ये। फिर वही बात है, मुझको मालूम है वे क्या है कि माता पिता सेल्फ डिपेंडेंट अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। हाँ, मुझको देखिए वो लोग फौजी लड़के से शादी करना चाहते थे। अच्छा घर चाहिए, अच्छा लड़का, ठीक है, तो क्या वो जिंदगी भर रहेगा? बार बार वो चला जाएगा अपना काम करने। अच्छा, हो जाएगा ना, साथ में नहीं रहेगा। चाहते हैं कि साथ रहें, भले ही 2 रुपया कमाए लेकिन बाहर ना। बाहर जाते हैं, कभी बाहर जाने दी हूँ? नहीं, कभी नहीं। नहीं, शादी किए हैं तो साथ रहने के लिए ना। अच्छा, हाँ, साथ रहने के लिए। फिर बाहर चले जाते हैं तो वहीं शादी से पहले वाली जिंदगी शुरू हो जाती है, रोना धोना, ये उधर इनका मन नहीं लगता, मेरा इधर मन नहीं लगता। ये लोग सोशल मीडिया चलाते हैं और सोशल मीडिया पे इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। हम लोग शायद इसीलिए इनका सपोर्ट करने के लिए आए हैं। हालांकि गलती दोनों ने किया है, इस बात को दोनों स्वीकार रहे हैं कि गलती हमसे हुई है और बहुत बड़ी गलती हुई है, जो कि अब इसको दोहराया नहीं जा सकता। मतलब इसको अब वापस नहीं ला जा सकता, जो चला गया वापस नहीं आने वाला है। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? आप सोशल मीडिया चलाते हैं जी? कौन सा चैनल चलाते हैं? जी, मेरा चैनल है यूट्यूब पे अंकित काजल कपल ब्लॉग नाम से है, और हमारा इंस्टाग्राम आईडी है काजल अंकित 9262, और ये हमारा फेसबुक पेज है अंकित काजल नाम से। जी यही चलाते हैं आप? जी, हम दर्शक से यही बोलना चाहेंगे कि हम लोग को थोड़ा आप लोगों की सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। हमें एक बार विजिट कीजिए हमारे भी चैनल को और सपोर्ट हमें भी कीजिए, क्योंकि हमारा आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है और मैं चाहता हूं कि हमारा तो भविष्य ख़राब हो चुका है, लेकिन जो मेरा बच्ची है इसका भविष्य ख़राब ना हो। इस वजह से आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधर पाए। चलिए, ये थी वीडियो जो कि एक प्रेमी जोड़ा का वीडियो है, और एक प्रेमी जोड़ा अब 2 नहीं रह गए, ये 3 हो गए हैं। इनका एक बच्चा भी हो गया है, लेकिन ज़िंदगी जो चल रही है बड़ा अजीबो गरीब जो ज़िंदगी होती है वही चल रही है कि रूम में रहना, खाना पीना बनाना, यहाँ तक सोने के लिए बढ़िया सी जगह नहीं है इनके पास। शटर वाला रूम है ना, तो दरवाजे है उस रूम में, बस मैंने अगर बंद करना है तो बंद कर दीजिए नीचे शटर, पूरा रूम में पैक हो जाइएगा। नीचे ज़मीन पे सोना, यही प्यार है, इसी को कहते हैं प्यार। प्यार करके उन्होंने शादी किया और शादी करके आज ये कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। शायद हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग अगर सोशल मीडिया पे आते हैं तो वीडियो बना करके शायद एक ज़िंदगी जी सकते हैं। हालांकि अभी लड़का फास्ट फूड का दुकान करता है, चाय बेचता है, चाय बेच करके अपनी ज़िंदगी चला रहा है। क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में और क्या सोचते हैं आप इस प्रेमी जोड़ा के बारे में, ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।